अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पिल पैलेस। क्या आपको या आपके घर में से किसी को विटामिन की कमी, कमज़ोरी या नर्व्स की प्रॉब्लम है? क्या डॉक्टर ने आपको क्यूबॉल इंजेक्शन लिख कर दिया है और आप कंफ्यूज हैं कि ये इंजेक्शन असल में करता क्या है? आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे क्यूबॉल इंजेक्शन के बारे में। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कैसे लगता है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और किन लोगों को इसका परहेज़ करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज आपको मिलने वाली है कंप्लीट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। क्यूबॉल इंजेक्शन क्या है? क्यूबॉल इंजेक्शन एक विटामिन इंजेक्शन है जो खास तौर पर विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए यूज़ होता है। ये जो प्रोडक्ट है पाकिस्तान की मशहूर फार्मास्यूटिकल कंपनी बॉश फार्मास्यूटिकल का बनाया हुआ है जो क्वालिटी मेडिसिन बनाने के लिए जानी जाती है। इस इंजेक्शन का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो है मीकोबालामीन यानी कि मेथिकोबालामीन, जो विटामिन B12 का एक्टिव फॉर्म है। अब हम बात करते हैं कि क्यूबॉल इंजेक्शन का इंग्रेडिएंट जो है उसका डिटेल देख लेते हैं कि वो क्या है और उसका काम क्या होता है। तो मेथाइल कोबालामीन जो है, जिसको हम विटामिन B12 के एक्टिव फॉर्म कहते हैं, ये बॉडी में नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है, रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, वीकनेस और थकन को कम करता है। ये सिंपल विटामिन B12 से ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली बॉडी यूज़ कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि क्यूबॉल इंजेक्शन है किस लिए यूज़ होता है, इस्तेमालात क्या हो सकते हैं क्यूबॉल इंजेक्शन के। तो डॉक्टर जो है क्यूबॉल इंजेक्शन इन कंडीशंस में प्रिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले नंबर पर विटामिन B12 डेफिशिएंसी में। अगर किसी को विटामिन B12 की कमी हो जाए तो सिम्टम्स ये हो सकती हैं जैसे कि एक्सट्रीम वीकनेस, चक्कर आना या हाथ पाँव में झंझनाहट महसूस करना या याददाश्त कमज़ोर होना। तो हो सकता है कि आपको विटामिन B12 की कमी हो तो डॉक्टर इसमें भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्यूबॉल इंजेक्शन को। इसके अलावा न्यूरोपैथी यानी कि नर्व्स की कमज़ोरी में, डायबिटीज़ की वजह से नर्व्स डैमेज हो जाएं अगर, या हाथ पाँव सुन्न होना या बर्निंग सेंसेशन महसूस करना, तो उसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। तो डॉक्टर काफ़ी बार जो है वो न्यूरोपैथी में विटामिन B12 जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको हम आप बात कर रहे हैं क्यूबॉल इंजेक्शन की। इसके अलावा एनीमिया यानी कि खून की कमी में, ख़ास तौर पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में विटामिन B12 की ज़रूरत होती है, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्यूबॉल इंजेक्शन। इसके अलावा शिकाटिका और बैक पेन में, नर्व पेन में भी कभी कभी डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा जनरल वीकनेस और रिकवरी, ऑपरेशन के बाद या सीवियर इलनेस के बाद बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी क्यूबॉल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब हम बात करते हैं कि क्यूबॉल इंजेक्शन जो है कैसे लगाया जाता है। इम्पॉर्टेंट बात है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये इंजेक्शन हमेशा डॉक्टर या ट्रेन नर्स लगाएं। ये जो दो तरह से लग सकता है, इंट्रामस्कुलर IMB जिसे हम कहते हैं मसल में, इसके अलावा इंट्रावेनस IV वेन में डॉक्टर की सुपरविजन में लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसकी जो डोज है वो डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन पर, B12 डेफिशिएंसी की सेवरिटी पर और डॉक्टर की एडवाइस पर। अक्सर हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा या फिर डेली इनिशियल डेज में लगाया जाता है, फिर मेंटेनेंस डोज दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि क्यूबॉल इंजेक्शन कितने दिन तक लगता है। ये डिपेंड करता है, अगर सिर्फ माइल्ड डेफिशिएंसी है तो 1 से 2 हफ्ते का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सवेयर डेफिशिएंसी है आपको तो सवेयर डेफिशिएंसी में 1 मंथ से ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको क्रोनिक न्यूरोपैथी में लॉन्ग टर्म थेरेपी भी चल सकती है। हमेशा अपने डॉक्टर की प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन फॉलो करें। अब हम बात करते हैं कि क्यूबॉल इंजेक्शन अगर आप लगवाते हैं तो आपको पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब कि नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो हर मेडिसिन की जो है तरह इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं होते। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? इंजेक्शन साइट पर पेन या रेडनेस महसूस हो सकती है। इसके अलावा हल्की सी नोज़िया फीलिंग हो सकती है, मतलब मतली आना आपको महसूस हो सकती है। इसके अलावा हेडेक यानी कि सर दर्द महसूस हो सकता है। और जो रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें आ जाता है कि आपको एलर्जी महसूस हो सकती है। इसके अलावा रैश हो सकते हैं और इसके साथ साथ ईचिंग और स्वेलिंग भी महसूस हो सकती है। अगर सीवियर एलर्जी के रिएक्शंस हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए। जिन्हें विटामिन B12 से एलर्जी हो वो एहतियात करें। इसके अलावा प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ डॉक्टर से मशवरा करें। इसके अलावा किडनी पेशेंट डॉक्टर की सुपरविजन में यूज़ करें। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। अब हम बात करते हैं कि नेचुरल सोर्सेज विटामिन B12 के क्या हो सकते हैं। साथ साथ आप नेचुरल फूड्स भी लें, जैसे कि मीट। आपको अगर जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आप मीट यानी कि गोश्त खाएं, तो इससे भी आपको विटामिन B12 मिल सकता है। इसके अलावा आपको फ़िश यानी कि मछली से, इसके साथ साथ अंडों से, मिल्क यानी दूध से और डेयरी प्रोडक्ट से तो आपको विटामिन B12 मिल सकता है इन तमाम ग़िज़ाओं से। इसके अलावा जो वेजिटेरियंस में विटामिन B12 डेफिशिएंसी ज़्यादा कॉमन होती है।
अब हम बात करते हैं क्या क्यूबाल इंजेक्शन वेट बढ़ाता है। डायरेक्ट वेट गेन नहीं करता, लेकिन अगर वीकनेस की वजह से भूख कम थी और इंजेक्शन के बाद हेल्थ इंप्रूव हो जाए तो एपिटाइट बेहतर हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी प्राइस क्या हो सकती है क्यूबाल इंजेक्शन की। तो ये पाकिस्तान में मेडिकल स्टोर पे हर फार्मेसी पर अवेलेबल ईजिली आपको मिल सकता है मार्केट से। जनरली जो इसके पैक है वो 600 का पैक है पूरा, जिसमें 10 आपको इंजेक्शन मिल सकते हैं और एक इंजेक्शन जो है वो 60 रुपये का आपको मिल सकता है। एक इंजेक्शन 60 रुपये का है और 10 इंजेक्शन आपको 600 का मिल सकते हैं। पूरी डब्बी जो है उसकी 600 की मिल सकती है इंजेक्शन की। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि डॉक्टर के टेस्ट के बाद ही इंजेक्शन लगवाएं, कंप्लीट कोर्स करें, खुद से डोज स्किप या चेंज ना करें। अगर डायबिटीज़ पेशेंट है तो शुगर कंट्रोल भी ज़रूर करें। लास्ट पे हम बात कर लेते हैं। तो आज हमने देखा क्यूबाल इंजेक्शन एक इफेक्टिव विटामिन B12 इंजेक्शन है जो नर्व्स की हेल्थ, वीकनेस, एनीमिया और न्यूरोपैथी में मदद करता है। ये बोश फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट है और डॉक्टर की गाइडेंस में यूज़ करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और मेडिसिन पर डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और सेहतमंद रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।